अगर हमें सत्संग सुनने को मिल गया सच्चा साधु से, और सच्चा साधु कौन है? जो सबका भला चाहे। सबका भला कैसे चाहता है? ज्ञान के द्वारा हो सकता है सबका भला, नहीं तो और किसी रास्ते से नहीं हो सकता। कोई किसी को लगता हो, कोई बोले कि मेरे पास 1 करोड़ हो जाए मेरा भला हो जाएगा, ये गलत फहमी है। वो करोड़पति से जाके पूछो, उसको हमसे भी ज़्यादा समझते हैं। वो ज्ञान से होता है। तो कहने का मतलब ये है सत्संग जो सत्य की तरफ बढ़ाए, भगवान की तरफ बढ़ाए। भगवान मैंने व्यवहार, हौसला, सच्चा प्यार, वो भी भगवान के नाम है। भगवान के नाम करोड़ों अरबों हैं, और किसी भी रूप में आप उसको अपना लो। तो ऐसे में एक सेठ का घर था गांव में, और व्यापार था शहर में। अब उसने सोचा कि गांव का माहौल अच्छा होता है, तो गांव में ठीक हैं बच्चे बुच्चे, और वो ट्रेन सुबह जा रही दुकान खोलने और फैक्ट्री खोलने के समय, शाम को आ रही, कुछ दिक्कत भी नहीं आ रही। तो ऐसे के अंदर उसने मतलब वो रोज़ ट्रेन में आता और रोज़ जाता, और सिटी में फैक्ट्री थी उसकी। तो वो देख लो इतना सेठ था कि एक छोटा सा सूटकेस रखता था। वो जैसे होता है ना, छोटा सा एक ड्रेस वगैरह आती है, तो वो उसको इसलिए रखता था कि किसी को भेद ना आए कि ये पैसे ले रहा। नहीं तो एक दिन उठाएगा तो आज पैसे होंगे, और नहीं उठाएगा तो वो सोचेंगे आज खाली है। तो उसको डेली ले जाता था, ले आता था। लेकिन उस सूटकेस को वो स्टेशन तक वो किसी को, मैंने कुली, वो कुली को, सामने ही घर था उसका, और कुली को बोलता था कि भाई तू मेरा ये सूटकेस वहाँ तक रख के घर तक। अपने आप में इतनी रेपुटेशन सोचता था कि लोग ये ना कहे देखो ये उठा के ला रहा है, सेठ कहाँ है। तो ऐसे उसका वो स्वभाव बन रखा था। तो ऐसे में वहाँ एक कुली रहने लगा। उसने सोचा यार ये तो सेठ हर रोज़ जा रहा आ रहा, मेरा गुजारा इसमें भी हो जाएगा, कोई कोई और मिलेगा तो और फ़ायदा हो जाएगा। तो वो कुली का ही काम करने लगा, वहीं रहने लगा। अब एक दिन क्या संयोग बना, वो कुली उसका कोई काम से, मैंने जैसे घर गृहस्थी में कोई कई बार बहुत ही ज़रूरी काम होता है, उसी को जाना पड़ता है। तो ऐसे में एक दिन उसको जाना पड़ गया। अब जाना पड़ गया, और सुबह तो उसका रख गया था, अब तो शाम को आया तो वो कहीं गया हुआ था। अब उसने वो सूटकेस उतार करके देखा, वो तो जानता था फट आ जाता था बिना बुलाए। उसने इधर उधर निगाह लगाई, वो दिखाई नहीं पड़ा। उसने सोचा कहीं हो सकता है यहीं कहीं होगा, आ जाएगा अभी। तो थोड़ी देर देखा नहीं आ रहा। उसने आवाज़ लगाई, कुली, ओ कुली, कुली। तो अब है ही नहीं था, कहाँ से आएगा। फिर तेज लगाई, ओ कुली, ओ कुली। थोड़ा सा साइड में ना प्लेटफार्म पे वो एक साधु सोया हुआ था। अब साधु सोया हुआ था, वो चिल्ला रहा था कुली कुली। उसने सोचे यार क्या बात है, इतनी देर से ये चिल्ला रहा है। तो उसने थोड़ा गर्दन उठा के देखा, कोई सामान भी नहीं दिख रहा, खाली खड़ा है, क्योंकि ट्रेन तो चली गई थी। तो ऐसी क्या बात है। तो वो साधु था, उसने सोचा चलो मैं जाता हूँ, मैं पूछता हूँ कि क्या बात है, क्या कारण है। तो ऐसे के अंदर वो गया साधु। अब कुली भी लाल कमीज पहनता है। उसने सोचा वो कुली तो चला गया, इसको जिम्मे लगा गया होगा। तो बोला हाँ महाराज क्या बात है। बोला ये सूटकेस हो, सामने घर है मेरा, वहाँ लेके जाना। तो साधु ने सोचा यार ये ले जाने में अपने को क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो रख आता हूँ मैं, सामने ही घर है। तो उसने अपने कुछ भगवान का विचार, साधु का विचार आ गया। उसने सोचा ये ऐसे तो सत्संग सुनते नहीं पैसे वाले कोई भी। तो बोला सेठ मेरी तो एक शर्त है। बोला है शर्त। बोला या तो तुम बोलते जाओ मैं सुनता जाऊंगा, या मैं बोलूँगा तुम सुनते जाओ। अगर ये शर्त मंजूर कर रहा है तो मैं ये सामान ले जाऊंगा, और नहीं तो मैं नहीं ले जा रहा। अब उसने सोचा मैं तो सेठ हूँ और ये कुली, तो अब इसमें सुनने सुनाने की क्या है, अब नहीं तो ये ले जा नहीं रहा। बोला तुम बोलते रहना मैं सुन लूँगा, क्योंकि मैं तो इससे क्या बात करूँगा। अब बोला ठीक है।
तो उसने बाबा ने सूटकेस उठाया और चल दिया। अब चलने पे मात्र 3 मिनट ही लगे वहाँ तक घर तक जाने में, और उस 3 मिनट के अंदर उस साधु ने ये चर्चा की कि भाई आदमी को कर्म करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, तो उसमें उसको स्वर्ग मिलता है, और जब स्वर्ग मिलता है तो यमदूत स्वर्ग के अंदर कभी नहीं जा पाते, वो उसके गेट द्वार पर ही होते हैं, तो स्वर्ग के अंदर यमदूत जाते नहीं। तो इसलिए उन यमदूतों से पीछा छुड़ाने के लिए आदमी को अगर मुक्त नहीं हो रहा तो कम से कम स्वर्ग तो प्राप्त करना चाहिए। तो अब वो तो कानों में तो पड़ी रही थी उसके वो बात, तो सूटकेस रख करके और वो तो चल दिया। अब वो सेठ ने पैसे निकालने लगा, वो तो चल दिया। अब उसने सोचा ये क्या बात है यार, इसने पैसे नहीं लिए, नहीं तो पैसे के लिए तो पागल हो रहा आदमी। तो उसने सोचा चलो वो कुली दूसरा उसका परिचित होगा, वो भी कई बार इकट्ठे ले लेता 2-4 दिन के, तो वो ले लेगा, वो इसको दे देगा। तो ऐसे में वो उसने भी ज़्यादा फिर सोचा चलो कोई नहीं, उसको दे दूंगा मैं। अब अगला दिन वो कुली आ गया। अगला दिन कुली आया तो उसने उससे पूछा सेठ ने कि भाई वो ऐसे ऐसे पैसे नहीं लेके गया तेरा साथी। बोला मेरा साथी? मेरा साथी तो कोई नहीं आया। बोला तो नहीं जानता कल वाले कुली को? बोला मैंने ना कोई भेजा, ना मैं जानता, और ना कोई कुली आया यहाँ। तो फिर वो कौन था? बोला वो साधु हो सकता है, वो लाल कपड़े पहने थे जो पैसे नहीं लिए, वो साधु ही नहीं, वो सच्चा साधु हो सकता है, क्योंकि उसने पैसे का लालच में नहीं, वो तो एक आपके किसी भी तरह तकलीफ है और चिल्ला रहे थे तो वो रखे आए, तो मैंने तो नहीं भेजा। तब उसको भी पश्चाताप हुआ, वाकई साधु था वो तो, क्योंकि उसने अच्छी बात की, दूसरी कोई बात ही नहीं की और कंडीशन लगाई थी, तो साधु था। चलो अब कभी मिलेगा तो दे दूंगा। तो ऐसे के अंदर वो जब शरीर उसका छूटा सेठ का, तो यमदूत धर्मराज के पास ले गए। अब धर्मराज क्या बोल रहा है उसको? बोला भाई तूने पूरा जीवन में कोई कन्या भोजन, कोई सत्यनारायण कथा, कोई रामायण की, कोई प्याऊ पानी पिलाने का व्यवस्था, कोई धर्म कर्म नहीं किया। सिर्फ एक दिन तूने 3 मिनट सत्संग सुना है सच्चे साधु का, तो उस 3 मिनट सत्संग के तेरे को 3 दिन स्वर्ग के मिलते हैं। जब उसने बोला ना 3 मिनट सत्संग, उसको फट ध्यान आ गया। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, हकीकत है ये, धर्मराज के जाने तक हमको सब ये यहाँ का व्यवस्था याद रहेगा, टोटल क्या हमसे पुण्य हुआ, क्या पाप हुआ, टोटल याद रहेगा। तो उसको झट याद आ गया ओहो कि वो उस दिन साधु था, वो 3 मिनट ही उसने चर्चा की थी और उसने पैसे भी नहीं लिए थे, तो उसने अच्छी बातें की थी, तो वही साधु था। तो उसके अंदर उसको ये भी याद आ गया कि उसने बोला था कि स्वर्ग के अंदर यमदूत नहीं जा सकते। स्वर्ग क्या होता है महाराज जी? तो ऐसे में मैंने एक नियम, भगवान के नियम बनाए हुए हैं ना टोटल, उसमें क्यों क्या कैसे का सवाल ही नहीं। उसमें भगवान का नियम बनाया है कि स्वर्ग के अंदर, मतलब वो गेट पे रहेगा, वो स्वर्ग में नहीं जा सकेगा। तो अभी उसको उसने फट याद आ गया, तो भोला सा बन गया। बोला महाराज अब 3 दिन मेरे को तो पहले ही दे दो, मैं तो 3 दिन वो भुगत करके वो अपना पुण्य खा करके पड़ा रहूँगा नरक में। मैंने ये खास बात देखना, जो तेज आदमी होगा वो बात बनाएगा, क्योंकि उसको पता लग गया। बोलो मेरे को तो पहले ही दे दो 3 दिन, जो भी है वो मैं अपना 3 दिन उसका सुख लेके पड़ा रहूँगा नरक में सदा, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो बोला धर्मराज कहने लगा ठीक है भाई, उनको यमदूतों को बोला इसको 3 दिन स्वर्ग में भेज दो, और उसके बाद स्वर्ग मैंने देवताओं के पास 3 दिन स्वर्ग में भेज दो, उसके बाद इसको नरक में डाल देंगे परमानेंट। तो बोला ठीक है। अब उसको बोला जा भाई, स्वर्ग में छोड़ दिया। तो 3 दिन तो वो वीक नहीं थे,
3 दिन के बाद वो बोल रहे हैं यमदूत, क्या आजा मेरे प्यारे भाई आजा। तो वो सुन ही नहीं रहा। उनको शंका हुई, यार यहाँ तो सबकी टट्टी निकलती है, हमको देख के ये सुन ही नहीं रहा, मुँह ही नहीं कर रहा हमारी। फिर दोबारा बोले, ओ भाई आजा, 3 दिन हो गए तेरे पूरे, ये अभी समय आगे ही बढ़ रहा है, आजा आजा। फिर भी नहीं सुन रहा हो। तो क्योंकि वो साथ में देख रहा है नहीं, क्योंकि आ नहीं रहे, वहीं खड़े हैं, वहीं से बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला आ रहा नहीं आ रहा, तो फिर तेरे को ये कोड़े पड़ेंगे, फिर तो रोएगा चिल्लाएगा, फिर क्या होगा। तो फिर भी नहीं आ रहा। तो उन्होंने तो ऐसा मुंह किया, त्रिशूल उठाया, बोला आ रहा है तेरी वहीं गर्दन उतारें। बोला मैं नहीं आ रहा, क्योंकि उसको पता लग गया था उस सत्संग से कि अंदर, और उसने देख भी लिया अभी तक तो यही आकर के जब वहाँ से मेरे को खींच के लाए, तो यहाँ 1 सेकंड ही लगाते, हवा ही है वो तो ना, 1 सेकंड में ले जाते। तो बोला मैं नहीं आ रहा। तो देखो मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, मतलब सवरग चाहे 1000 साल का हो, वो पूरा होने पे मानस को फिर यहाँ आना पड़ेगा। और मुक्त धाम है सिर्फ, वैकुंठ धाम भगवान के चरण हैं जहाँ, वहाँ मुक्त होने के बाद आदमी को वापस नहीं आना पड़ता। और वहाँ मुक्त होने पे मैं ये भी बता देता हूँ आपको, अब बात चलती नहीं, मैंने बोलने का बात है, सब बोल रहे मुक्त मुक्त मुक्त। मैंने मुक्त क्या है, वो हर तरह का आदमी का जो एक पाप है वो खत्म हो जाता है। वो आत्मा पर जो ये विकारों का कचड़ा है, वो जो बोलते हैं मन की करते हैं, आत्मा बोलती है उसकी नहीं करते, तो मन तो उसी का हो जाता है, अंश भी उसी का है। जब ये विकार खत्म हो जाते हैं तो आत्मा का ही मतलब माँ बेटा बन जाते हैं, वो एक हो जाते हैं। जब वो एक हो जाते हैं, जब माँ बेटा में प्यार होता है ना, तो उस समय कुछ और ही विचार होता है, उस समय शांति होती है, मिठास होती है। मैंने कहने का मतलब वो जो आत्मा है, वो परमात्मा है, वो समम प्रकाश है, वो समम मिठास है, मतलब वो बिल्कुल जो भी विचार आ गया वही है वो। मतलब ये यही अनुभव होता है, जिसका यही अनुभव हो गया। क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार, पहले चर्चा की है कि इस दुनिया में मैंने चल अपने घर नहीं खाई होगी, ओ किसी सेठ के बड़े के नहीं जा सका हुआ, लेकिन माता जी के साथ में दिल्ली में एक से एक सेठ के घर गया, और वो ऐसे ऐसे खान पान रखे हुए थे जिसका मेरे को सपने में भी नहीं पता था ये क्या है। मैंने जो चाहा वो खाया, लेकिन उससे भी बढ़कर के स्वाद जो अंदर से पैदा हुआ ना, वो तो मात्र वो कोई चर्चा करने से, वो कोई सच्ची बात बोलने से एकदम अंदर अभी भी हो गया। आत्मा भगवान की कसम उठा के कहता हूँ, अंदर मिठास हो जाती है। तो वो मिठास वहाँ उस मिठास से ही, क्योंकि आत्मा जाती है और आत्मा परमात्मा इतनी शक्ति है, अगर उसको कभी मन कर गया कि मैं पृथ्वी लोक पे जाके आऊँ, तो किसी भी रूप में वो पक्षी बन सकता है, वो पशु बन सकता है, जो उसको जन्म प्यारा हो या जो घर वाले उसके जिस चीज़ से प्यार करते हों, वो उसी रूप में आएगा। आ करके मतलब वो रहेगा नहीं, क्योंकि वहाँ आनंद है। वो यहाँ तो आकर के फिर वो थोड़ा सा एक कुछ किसी भी तरह आपका पुण्य उसको बुला लेगा, तो फिर चला जाएगा। तो कहने का मतलब देखो, उस 3 मिनट के सत्संग ने स्वर्ग को ही मुक्त धाम बना दिया। और नहीं तो पुण्य करने पे 1,00,000 साल भी स्वर्ग मिल गया, उसको नीचे आना पड़ेगा। लेकिन उसने तो सत्संग सुनने के कारण उसको पता यमदूत आएंगे नहीं, और यमदूत नहीं आएंगे तो फिर हमें कौन भगाएंगे। यहाँ से यमदूत ही लेके जाएंगे, और मुक्त धाम होगा तो विष्णु दूत आएंगे, और नहीं तो यमदूत आएंगे। तो ऐसा है ये खेल। मैंने एक और मैं आपको बताता हूँ मेरी माताओं, बिल्कुल आप, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ गलत कर रहे, कुछ जुर्म कर रहे, पाप कर रहे, लेकिन ये सच्ची बातें हैं। अगर आप जो कर्म कर रहे हैं उसी को प्यार से विचार से करेंगे, तो वो सब कुछ है जो दुनिया में सुना है, वो सब कुछ है। यहाँ भी सुख मिलेगा और आगे भी सुख मिलेगा। और अगर हम ऐसे मस्ती से निकाल रहे, आज तक मैं भी निकाल रहा सदियों से, तो वो मैंने यही धक्के खा रहे। एक दिन हम ऐसे घर में भी हुए जहाँ आर्डर मारते थे, एक दिन ऐसे घर में भी हुए जहाँ खाने के लाले पड़े हुए थे।
वो मैंने सब जन्मों में पशु पक्षियों में यही धक्के खा रहे, तो मैंने आज तक तो शांति किसी को है नहीं। जब आज तक नहीं आई तो आगे क्या उम्मीद है शांति आएगी। तो इसलिए शांति सिर्फ सच्चाई में है, सच्चा है भगवान, और उसी का है सच्चा मकान। और उसने वहीं से भेजा था हमको शरीर की रची। अब जैसे तैसे कोई भी सेवा से, दान से, भजन से, पूजन से उसी घर को पालो, और वो असली बाप है। वो फिर कभी ससुराल नहीं भेजने वाला, वो तो वही सब व्यवस्था है, क्योंकि कुछ स्वार्थ होता ही नहीं वहाँ। वो स्वयं प्रकाश है। मैंने हम भी अपने आत्मा से ही आनंद होगा, कुछ लेना देना नहीं होगा। ये जरूर मालूम पड़ेगा, 21 पीढ़ी पार होगी ना, ये मालूम पड़ेगा कि हमारे खानदान में था। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की